ट्रिपल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस वक्त ओखला असेंबली में मौजूद हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं, तिरंगा ऊपर लहरा रहा है और ओखला असेंबली फ्रीडम फाइटर फाउंटेन के पास में मौजूद हूं, क्योंकि आज आज़ादी का दिन है और आज़ादी के दिन लाल किले से देश के प्रधानमंत्री जी ने बड़ा बयान दिया और उस बड़े बयान में ये बताने की कोशिश की और उन फ्रीडम फाइटर्स के नाम लिए जिसमें एक नाम देश के प्रधानमंत्री द्वारा इंक्लूड कर दिया गया, वो था वीर सावरकर का, जिसे देश के प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानी करार दिया है। पर स्वतंत्रता सेनानी करार दिए जाने के बाद हमें ये देखने की ज़रूरत है कि इतिहास के पन्नों में वीर सावरकर को कैसे याद किया जाता है और जो असली फ्रीडम फाइटर्स हैं जिनका नाम लेने से गुरेज किया जाता है, असल में वो लोग कौन थे। क्या इन नामों में वीर सावरकर का भी नाम शामिल है? इस चीज़ को देखने और समझने की ज़रूरत है और इसी को जानने के लिए हम ओखला असेंबली में मौजूद हैं। उसी ओखला असेंबली में जहां बीते कुछ साल पहले इसी ओखला को बदनाम करने की तमाम कोशिशें गोदी मीडिया द्वारा की गई थी। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि एक बार उस तरफ का विजुअल्स दिखाए और ये उसी जगह पर मौजूद है जहां शाहीन बाग की महिलाएं, या यूँ कहूँ कि शाहीन बाग की शाहीन महिलाएं यहाँ बैठी थी हुकूमत की तानाशाही के खिलाफ। उस हुकूमत की तानाशाही के खिलाफ जो ज़ोर ज़बरदस्ती से लोगों के ऊपर अपने फैसले थोप रही है। और जब फैसले थोपने की कोशिश की, बीते कुछ दिन पहले भी शाहीन बाग की चर्चा हुई, बुलडोज़र को लेकर के तमाम तस्वीरें सामने हैं। पर यही शाहीन बाग फ्रीडम फाइटर्स की तस्वीरों को किस तरीके से दिल्ली की सड़कों पर लगा करके लोगों को उस इतिहास की याद दिला रहा है जो असल में आज़ादी के लिए लड़े। एक एक कर कई नाम, इधर तकरीबन 50 नाम शामिल किए गए हैं। एक एक कर मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि एक एक कर तमाम नाम दिखाएं और फ्रीडम फाइटर्स जो असल में थे, क्या उस नाम में वो नाम भी शामिल है जो लाल किले से आज देश के प्रधानमंत्री जी ने जिनका नाम लिया, क्योंकि तिरंगा ऊपर लहरा रहा है, आज़ादी का दिन है। आप देख सकते हैं सबसे पहला नाम जो है महात्मा गांधी का है। देश के राष्ट्रपिता का नाम सबसे पहले है। उसी के बराबर में आप देखेंगे संविधान जिन्होंने लिखा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम शामिल है फ्रीडम फाइटर्स में। तो वहीं आप नाम देखेंगे बदरुद्दीन तैयब जी का, तो वहीं आप नाम देख रहे हैं सुभाष चंद्र बोस जी का, तो वहीं आपको नाम दिखाई देगा तीसरा जो ऊपर में दिख रहा है, वो नाम है मौलाना महमूद उल हसन का। क्योंकि देश के इतिहास के पन्नों में जिस तरीके से मुसलमानों का इतिहास ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, उधर ये तमाम नाम शामिल हैं जिसे भारतीय जनता पार्टी बताना नहीं चाहती। तो वहीं आप देखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का भी नाम इधर शामिल है और भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नाम को ही हटा दिया है, वो फ्रीडम फाइटर मानना नहीं चाहते। तो वहीं आप देखेंगे कस्तूरबा गांधी जी का नाम है, तो वहीं आपको नाम दिखाई देगा मगफूर अहमद एजाजी का, जो कि फ्रीडम फाइटर्स थे हमारे। तो वहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के ठीक सामने भगत सिंह का नाम आपको दिखाई देगा, तो वहीं उनके नीचे मंगल पांडे जी का नाम भी आपको दिखाई दे रहा है। तो उसी के ऊपर अब्दुल कलाम आज़ाद साहब का नाम है। तो वहीं आप देखेंगे रश बरी बोस जी का नाम भी इधर शामिल है। तो वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आप देखेंगे। तो वहीं आप देखेंगे यहाँ पर नूरोजी का भी नाम इधर शामिल है, दादा भाई नौरोजी का भी नाम इधर शामिल है। तो वहीं लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम भी इधर शामिल किया गया है। 50 फ्रीडम फाइटर्स के नाम ओखला असेंबली में लगाए गए हैं। तो वहीं लाल बहादुर शास्त्री जी के ठीक नीचे आप देखेंगे कि हजरत मोहानी का भी नाम इधर शामिल है। तो वही नाम आप देखेंगे अशफाक उल्लाह खान का भी नाम शामिल है। तो वहीं मौलाना अशरफ अली थनवी का भी नाम शामिल है। तो वहीं बेगम हजरत महल का नाम शामिल है, जिनके नाम का जिक्र आज देश के प्रधानमंत्री जी ने भी लाल किले से किया। तो वहीं आप देखेंगे मौलाना
मोहम्मद अली जौहर का भी नाम शामिल है फ्रीडम फाइटर्स में, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी आहुति तक दे दी। तो वहीं आप देखेंगे वीर विजय सिंह पतीक का भी नाम इसमें शामिल किया गया है। तो वहीं आप उसके नीचे डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब का भी नाम देखेंगे, तो वहीं ऊपर आपको नाम दिखाई देगा रविंद्रनाथ टैगोर जी का। फ्रीडम फाइटर्स में नाम शामिल है। तो वहीं बहादुर शाह जफर, और बहादुर शाह जफर के नाम को लेकर के किस तरीके की सियासत, या यूँ कहूँ कि किस तरीके का छीछा लेदर किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो वहीं आप नाम देखेंगे शिव राजगुरु का नाम आप देखेंगे, तो वहीं आपको ठीक नीचे नाम दिखाई देगा सुखदेव का भी, सुखदेव थापर का भी नाम मौजूद है। तो वहीं ऊपर आप देखेंगे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलवी का नाम शामिल है। तो वहीं जयप्रकाश नारायण का भी नाम शामिल है। 50 फ्रीडम फाइटर्स के नाम यहाँ ओखला असेंबली में लगाए गए हैं। तो वहीं आपको नाम दिखाई देगा मौलाना हुसैन अहमद मदनी साहब का भी नाम इधर शामिल किया गया है। तो वहीं बाल गंगाधर तिलक, उनके ठीक नीचे आप ये तस्वीर देख रहे होंगे। तो वहीं चंद्रशेखर आज़ाद साहब का नाम शामिल है। तो उसी के नीचे अरुणा असफ अली जी का नाम भी इधर शामिल किया गया है। तो वहीं लाला लाजपत राय का नाम शामिल है। तो वहीं सरोजनी नायडू जी का भी नाम शामिल किया गया है। ठीक उससे आगे अगर हम बढ़ते हैं इसी ओखला असेंबली में, तो मुख्तार अहमद अंसारी साहब का नाम शामिल किया गया है। तो वहीं आप उनके ठीक नीचे राम प्रसाद बिस्मिल का नाम देखेंगे। उसी से ठीक आगे आप चलते हैं तो उधम सिंह का नाम शामिल है। तो वहीं उसके ऊपर धन सिंह कोथावल का नाम मौजूद है। तो उसी के आगे बख्त खान का नाम मौजूद है। तो वहीं सिराजुद्दीन उद्दौला का नाम शामिल किया गया है। रानी लक्ष्मीबाई का नाम शामिल किया गया है। तो वहीं सर सैयद अहमद खान का नाम शामिल किया गया है, जिनके नाम से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जानी जाती है। और कई नाम ऐसे हैं जिनमें टीपू सुल्तान का भी नाम शामिल होता है। इन तमाम नामों को बताने का और इस जगह से तमाम विजुअल्स दिखाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि जिन देश के प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को बताने की कोशिश की है, क्या तमाम जगहों पर वीर सावरकर, जिन्हें स्वतंत्रता सेनानी बताने की कोशिश की जा रही है, उनका नाम इसमें शामिल है या नहीं है। इन तस्वीरों से देखने और समझने की ज़रूरत है। और ये याद दिलाता है कि इतिहास में किन लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी है। ये तमाम तस्वीरों से आप लोगों को रूबरू करवाता रहूँगा।